हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सब बच्चों के अपने और स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो पिछले लेक्चर में मैंने आपको केंद्रक न्यूक्लियस आपको पढ़ाया था, उसमें कुछ थोड़ा बहुत रह गया है इस चैप्टर में कोशिका जीवन की इकाई में। तो आज मैं आपको ये चैप्टर कंप्लीट करा दूँगी और थोड़े बहुत इसके बाद हम प्रैक्टिस क्वेश्चन कर लेंगे। तो सेशन को स्टार्ट करने से पहले बच्चों लाइक कर दिए चैनल को और सब्सक्राइब कर लेना। तो ठीक है बच्चों, सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो केंद्रक के बारे में डिटेल में हमने सारी चीज़ें कवर कर ली थी। अब थोड़ा सा में रह गया है, वो आपको मैं बता देती हूँ। केंद्रक के अगर मैं बात करूँ केंद्रक के आकार की, तो एनसीईआरटी के अगर उस पर चले हम एनसीईआरटी पर आधारित, तो एनसीईआरटी में केंद्रक के आकार 4 प्रकार के दिए हुए हैं। मैं आपको बता देती हूँ कौन कौन से हैं। तो ये 4 प्रकार के आकार दिए हुए हैं एनसीईआरटी में, अलग अलग प्रकार के। तो ये कुछ आकार इस तरह के केंद्रक के आकार के शेप उसकी इस तरह बताई गई है एनसीईआरटी में। अब बात करते हैं हम सूक्ष्मकाय की। सूक्ष्मकाय है क्या। अगर मैं सूक्ष्मकाय की बात करूँ, यानी कि माइक्रोट्यूबल्स बोलते हैं जिन्हें, तो ये कैसे होते हैं। ये एकल झिल्ली से घिरे होते हैं। तो ये कैसे होते हैं, एकल झिल्ली से घिरे होते हैं। और इनमें क्या पाए जाते हैं, इनमें एंजाइम पाए जाएंगे। सूक्ष्मकाय में क्या पाए जाएंगे, एंजाइम पाए जाएंगे। अगर मैं बात करूँ सूक्ष्मकाय की, तो सूक्ष्मकाय जो होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। जो सूक्ष्मकाय होते हैं ये पादप और जंतु दोनों कोशिकाओं में क्या होंगे, पाए जाएंगे। तो ये 4 पॉइंट मैंने बताए। सूक्ष्मकाय में कैसे होंगे, अगर झिल्ली से घिरे होते हैं, इनमें एंजाइम पाए जाएंगे और ये 3 प्रकार के होते हैं। और पादप और जंतु दोनों कोशिकाओं में क्या होंगे, ये प्रेजेंट होंगे। तो बात करती हूँ 3 प्रकार के कौन कौन से सूक्ष्मकाय पाए जाएंगे। तो 3 प्रकार के होंगे, स्फोरोसोम, पेरोक्सिसोम और इलाओक्सिसोम। तो ये 3 प्रकार के होते हैं। तो स्फोरोसोम जो होगा वो पादप कोशिकाओं में पाया जाएगा, सिर्फ जंतु कोशिका में ही नहीं पाए जाएंगे। तो पहला पॉइंट इसमें पादप कोशिका में पाए जाएंगे स्फोरोसोम, जंतु कोशिका में नहीं पाए जाएंगे। तो जंतु कोशिका में क्या होंगे, ये नहीं पाए जाएंगे, एब्सेंट होंगे। उसके बाद अगर हम बात करें पेरोक्सिसोम की, तो ये क्या होंगी, पादप और जंतु दोनों कोशिकाओं में पाए जाएंगे। और क्या होगा, इनमें प्रकाश संश्लेषण होगा। क्या करेंगे, प्रकाश संश्लेषण करेंगे। तो ये पॉइंट होगी इसमें। अब बात करते हैं इलाओक्सिसोम की, तो ये क्या होंगी, ये भी जंतु और पादप दोनों में क्या होंगी, पाए जाएंगे। तो ये हमने बात करी सूक्ष्मकाय की। सूक्ष्मकाय के लक्षण देख लिया मैं, और कितने प्रकार की होगी, कितने प्रकार की पाई जाती हैं, ये हमने इसके बारे में डिटेल में पढ़ा। तो ये सूक्ष्मकाय। अब हम कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं, प्रैक्टिस कर लेते हैं, क्योंकि हमारा यहाँ पर चैप्टर क्या हो गया, ये कंप्लीट हो गया है। आज इसका चैप्टर का क्या हो गया, सब कुछ इसमें चीज़ें हमने कवर कर ली। कोशिका जीवन की इकाई हमारा चैप्टर चल रहा था, लास्ट में थोड़ा कुछ बचा था, ये मैंने आज आपको कवर करा दिया। तो ये हमारा मोस्टली कंप्लीट हो गया है चैप्टर। तो थोड़े बहुत इसमें प्रैक्टिस के क्वेश्चन कर लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, न्यूक्लियोसोम बना होता है डीएनए का, ए ऑप्शन, बी है हिस्टोन प्रोटीन का, या दोनों, ए बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो अगर हम बात करें न्यूक्लियोसोम, तो न्यूक्लियोसोम डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन दोनों से मिलकर बना होता है। तो ऑप्शन क्या होगा उसमें, सी राइट होगा। ये ए ऑप्शन है, ये बी है, और ये सी है, और ये डी है। तो उसमें राइट कौन सा होगा, हमारा सी ऑप्शन क्या होगा, राइट होगा, क्योंकि डीएनए हिस्टोन और प्रोटीन दोनों से मिलकर बना होता है। अब दूसरा क्वेश्चन की बात करते हैं। उपरोक्त में से कौन जीवों में आनुवांशिक पदार्थ है, यानी कि जीवों का आनुवांशिक पदार्थ कौन सा है जो जीवों में पाया जाएगा। ए ऑप्शन है डीएनए, बी ऑप्शन है आरएनए, सी ऑप्शन है दोनों ए बी, या डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो दूसरा क्वेश्चन है, जीवों में जो आनुवांशिक पदार्थ है वो कौन सा है, डीएनए है। तो ए फर्स्ट क्या हो जाएगा इसमें, ए इसमें क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। क्योंकि अगर मैं बात करूँ वायरस की, तो वायरस क्या है, एक जीवनी है, तो वायरस में डीएनए नहीं पाया जाएगा। तो जीव में जो आनुवांशिक पदार्थ मिलते हैं वो क्या होते हैं, डीएनए मिलेंगे। अब बात करते हैं अगले
क्वेश्चन के। तो ये क्वेश्चन नंबर 30 है, निम्न में से कौन सा अवयव जीवाणु कोशिका को चिपचिपा लक्षण प्रदान करता है, यानी कि चिपचिपा लक्षण प्रदान करेगा। तो 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। फर्स्ट है कोशिका भित्ति, दूसरा है केंद्रक कला, और तीसरा है जीवद्रव्य कला, और फोर्थ है ग्लाइकोकैलिक्स। तो कौन सा अवयव होगा जो जीवाणु को चिपचिपा लक्षण प्रदान करेगा? तो इसमें क्या होगा, केंद्रक कला होगी, या कोशिका भित्ति होगी, या जीवद्रव्य कला होगी, या ग्लाइकोकैलिक्स होगी। तो ऑप्शन नंबर इसमें फोर्थ सही होगा, क्योंकि ग्लाइकोकैलिक्स क्या करती है, जीवाणु को चिपचिपा लक्षण प्रदान करती है। तो ये हमारा हो गया तीसरा क्वेश्चन। अब फोर्थ क्वेश्चन की बात करें अगर हम, फोर्थ क्वेश्चन है जीवद्रव्य कला होती है, जीवद्रव्य कला किस किस की बनी होगी? फर्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है अर्धपारगीय तथा असममित, दूसरा दिया है चयनित पारगीय लचीली तथा असममित, तीसरे ऑप्शन दिया हुआ है पारगम्य तथा असममित, और फोर्थ दिया हुआ है फोस्फोलिपिड और एकल परत युक्त। ये यहाँ पर लचीला है, लचीला है यहाँ पर ये। तो फोर्थ ऑप्शन दिया है फॉस्फोलिपिड और एकल परत युक्त चयनित पारगम्य। तो उसमें जो जीवद्रव्य कला किसकी बनी होती है, चयनित पारगम्य की। तो उसमें दूसरा ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ये यहाँ पर क्या है, लचीली है, चयनित पारगम्य लचीली तथा असममित। तो ये ऑप्शन क्या होगा, इसका सही होगा। तो जो 5 क्वेश्चन होगा, ये 5 क्वेश्चन है। इसमें क्वेश्चन है कोशिका सिद्धांत को किसने समझा जाता है, यानी कि कोशिका सिद्धांत को कोशिका सिद्धांत के बारे में कौन कौन से कथन इसमें सही दिए हुए हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन है सभी जीव कोशिका और उसके उत्पादों से बने होते हैं। दूसरा ऑप्शन है सभी कोशिकाएं पहले से उपस्थित, उसमें कोशिकांग उपस्थित होते हैं, कोशिका अंग उपस्थित होते हैं। और तीसरा है पादप और जंतु में समान कोशिकांग पाए जाते हैं। और फोर्थ दिया है एक से अधिक विकल्प सही है। तो इसमें अगर मैं बात करूँ फर्स्ट ऑप्शन की, सभी जीव कोशिका और उसके उत्पादों से बने होते हैं, ये भी राइट है। सभी कोशिकाएं पहले से उपस्थित, उसमें कोशिकांग उपस्थित होते हैं, ये भी सही है। तो फर्स्ट और दूसरा सही है। लेकिन पादप और जंतु में समान कोशिकांग पाए जाते हैं, ये गलत है। तो इसमें क्या होगा, फोर्थ ऑप्शन सही होगा, यानी कि एक से ज़्यादा विकल्प क्या है इसमें सही है। तो ये हमारा 5वां क्वेश्चन था और ये हमारे इसके ऑप्शन थे। तो इसमें क्या होगा, इसमें फोर्थ क्या होगा, सही होगा। अब है 6 क्वेश्चन। कुछ प्रोकैरियोटिक जैसे नीलहरित शैवाल में प्रोकैरियोटिक जैसे नीलहरित शैवाल में क्या पाए जाते हैं? तो फर्स्ट ऑप्शन दिया कोशिका द्रव्य में झिल्ली में फैलाव और क्रोमेटोफोर होता है, और बी ऑप्शन दिया हुआ है क्रोमेटोफोर का संश्लेषण से संबंधित होते हैं, और सी दिया हुआ है ए और बी दोनों, और डी दिया हुआ है इनमें से कोई नहीं। तो जो राइट ऑप्शन होगा वो क्या होगा, हमारा सी होगा, क्योंकि इसमें जो नीलहरित शैवाल है उसमें कोशिका द्रव्य झिल्ली फैलाव क्रोमेटोफोर मिलते हैं, झिल्ली में फैलाव होता है क्रोमेटोफोर का, और क्रोमेटोफोर ही प्रकाश संश्लेषण से संबंधित होते हैं। तो ए बी दोनों क्या होगा, उसमें राइट होगा। तो ये मैंने कुछ क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन में लेकर आई थी, ये मैंने आपको कराए, और कुछ हमारी जो चीज़ें इसमें रह गई थी वो हमने आज कवर कर ली। तो अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा है तो बच्चों लाइक कर देना एक, और सब्सक्राइब करके जाना। तो ठीक है बच्चों, आज का सेशन यहीं पर एंड करती हूँ मैं, और अगले चैप्टर में नया चैप्टर लेकर आऊँगी मैं, जिसमें हम अच्छे से सारी चीज़ों को पढ़ेंगे और कवर करेंगे। तो ठीक है बच्चों, आज का सेशन यहीं पर एंड करती हूँ। तो आप सभी का धन्यवाद।